अमेरिका में 18,000 गायें आग में झुलसकर मर गई। जी हां, गाय माता, अंधभक्तों की मां, जिस एक गाय की वजह से भारत में मुसलमानों के झुंड पर हमला कर दिया जाता है। हाल में ही नासिर जुनैद को कत्ल किया गया और जिंदा जला दिया गया, जिंदा। उन्हीं गायों के 18,000 यानी एक पूरी आबादी को आग लग गई और सारी की सारी जलकर मर गई। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास यानी एक काफी बड़ा एडवांस आधुनिक शहर जिसका नाम टेक्सास है, वहां डेयरी के फार्म में आग लग गई। आग लगने से पहले धमाका हुआ, धमाके की वजह से आग लगी। और आपको बता दूं कि आग ऐसी आग लगी कि पूरी डेयरी धधक गई, आग लग गई। और उस पूरी ज़मीन पर, उस फैक्ट्री में, उस डेयरी फार्म में 18,000 से ज़्यादा गायें मौके पर जलकर मर गई। दोस्तों, 18,000 गायें इसमें जलकर मर गईं। अभी तक ये खबर सामने नहीं आई है कि आखिर ऐसा धमाका कैसे हो गया, और अभी इसकी जांच चल रही है। अब जांच की रिपोर्ट चाहे कुछ भी आए, 18,000 गायें मर चुकी हैं। और साथ ही आपको बता दूं, ये तस्वीर देखिए, जब ये जलकर राख हो गया, ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं, ये छत है, इसके नीचे जो है गायें बंद रहा करती थी, गायें हुआ करती थी। 18,000 गायें इसी के अंदर जलकर राख हो गई टेक्सास में। देखिए दोस्तों, ये ड्रोन इमेज है, पूरा का पूरा जो ये फार्म है जलकर राख हो चुका है और गायें भी इसके अंदर जल गई हैं, 18,000 गायें। और अभी इसकी जांच चल रही है। ये तो अच्छा हुआ, गनीमत हुई कि ये अमेरिका नॉन मुस्लिम देश में हुआ है। अगर ये मुस्लिम देश में होता, अरब देश में होता, किसी और मुस्लिम देश में होता, तो भारत की जो गू के नशे में टुन रहने वाली भीड़ है, वो इल्ज़ाम लगाती कि ये जिहाद चल रहा है, गाय जिहाद। अब मुझे कोई ये बताए अमेरिका में गाय जिहाद कौन चला रहा है। इस आग में एक व्यक्ति भी, एक मनुष्य भी झुलसा है और डिटेल्ड रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जिस हिसाब से भारत में अंधभक्त और जो हिंदुत्व के आतंकवादी गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और कर देते हैं, उस हिसाब से मोदी सरकार को अमेरिका पर मिसाइल दाग देनी चाहिए। जिस प्रकार से 18,000 गायें एक झटके में जलकर राख हो गईं, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अमेरिका से सारे रिश्ते खत्म कर लेने चाहिए। जिस हिसाब से भारत में गाय के नाम पर मुसलमानों को जिंदा जला दिया जा रहा है और गाय के नाम पर काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, जेल में ठूस दिया जा रहा है, उस हिसाब से तो भाई साहब 18,000 गायें जो मरी हैं अमेरिका में, जिंदा जल गई हैं, तो भाई इस हिसाब से तो अमेरिका से सारे रिश्ते तोड़कर अंधभक्तों की सेना तैयार करके आरएसएस और हिंदुत्व की तमाम जो सेनाएं हैं, जो त्रिशूल हाथ में लेकर न्यू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, उनको तुरंत अमेरिका भेज देना चाहिए और अमेरिका पर आक्रमण कर देना चाहिए कि आखिर 18,000 अम्माओं को तुमने हमारी कत्ल कैसे कर दिया। लेकिन इस पर अभी कोई बोल नहीं सकता, औकात नहीं है इनकी बोलने की। उधर ग्रीस के सागर में ग्रीस कई देशों के साथ ड्रिल करने वाला है, जिसमें भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, कई देश शामिल हैं। खबर यह है कि भारत अपनी पूरी ताकत के साथ इसमें शामिल होगा। भारत अपना एक युद्धपोत भी इस ड्रिल में भेजेगा। उधर ब्रिटेन में खालिस्तानी लगातार भारतीय एम्बेसी पर हमला कर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी लगातार भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इस पर मोदी सरकार बुरी तरह से सख्त हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद ही, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक सर खुद फोन पर बातचीत करके सख्त कार्रवाई उन खालिस्तानियों के खिलाफ
उठाने को कहा है। मेरे दोस्तों, भारत अमेरिकी तोप M777 का इस्तेमाल करता है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने हथियार बनाते हैं और जब किसी देश को देते हैं तो जब उसका और एडवांस वर्जन बनाते हैं, उसके पार्ट को अपग्रेड करते हैं, तो ये पॉलिसी होती है कि जिसने उनका वो हथियार ख़रीदा है उसको वो अपग्रेड करते हैं। सिंपल फंडा है। आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड्रॉयड या एप्पल, आपने ख़रीदा है, इस पर आपका पूरा अधिकार है। एप्पल या एंड्रॉयड जो भी आप फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि नया जो एंड्रॉयड वर्जन या iOS वर्जन होगा उसको अपडेट करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने का, और आपका जो फ़ोन है उसका iOS और ज़्यादा अपडेट हो जाएगा, उसमें नई चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसी तरह से पूरी दुनिया का कोई भी देश हो, जब हथियार किसी को बेचता है तो उसको अपडेट भी करना होता है। M777 अमेरिकी तोप है और इसकी रेंज पहले इतनी नहीं थी। अब उसके अंदर जो गोला बारूद इस्तेमाल होने वाला था, अमेरिका ने उसको अपग्रेड कर दिया है और अब उस गोला बारूद, उस M777 तोप की रेंज 150 किलोमीटर हो गई है, जो भारत के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। अब वो M777 की रेंज भारत जो इस्तेमाल कर रहा है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है और ये दुश्मन के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। चीन के खिलाफ ऑलरेडी M777 भारत ने तैनात किया हुआ है। वहीं फिर से अमेरिका ले चलूं तो अमेरिका के न्यू जर्सी में ज़बरदस्त जंगल की आग लगी है, जिससे लगभग 200 से 300 घरों को खाली कराया गया है। लाखों लोग इस वक्त दूसरे इलाके में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। जंगल की आग अभी रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया ने एक नई तरह की मिसाइल का टेस्ट किया। ये एक ऐसी मिसाइल थी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तरह देखी जा रही है। अभी साउथ कोरिया, जापान और अमेरिका इसको समझ नहीं पाए हैं। नॉर्थ कोरिया ने इसको अचानक से दागा, जो कि जापान के इंटरनेशनल वाटर के बेहद करीबी इलाके में जाकर गिरी, और ये इतनी खतरनाक मिसाइल थी कि जापान के समुद्र के इलाके में नहीं, जापान के समुद्र के इलाके में जो इंटरनेशनल वाटर से टच होने वाला जापानी इलाका है, वहाँ बिल्कुल बॉर्डर पर जाकर गिरी। और ऐसी खतरनाक मिसाइल थी कि जब ये जाकर वहाँ गिरी तो जापान के कई इलाकों में अर्ली वार्निंग सिस्टम, सायरन, अलार्म बजने लगे। जापान की सरकार ने तुरंत जापानियों को शेल्टर में भागने को कह दिया, तुरंत अपने घरों से निकल के शेल्टर में जाने की सलाह दे दी। दोस्तों, जापान इस वक्त पूरी तरह से सहम गया है। साउथ कोरिया भी समझ नहीं पा रहा है कि ये नॉर्थ कोरिया ने कैसी मिसाइल दागी थी। हालांकि अभी तक नॉर्थ कोरिया ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है। अब ऐसी खतरनाक मिसाइल के बाद अमेरिका को तो डरना तय ही है। अमेरिका ने सारी दुनिया से कहा है कि आप लोग इसकी आलोचना करें, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। दुनिया देख रही है कि नॉर्थ कोरिया दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर रहा है। दोस्तों, 16, 17, 18 अप्रैल 3 दिनों के लिए, 3 से 4 दिनों के लिए जो ताइवान का जो उत्तरी एयर स्पेस है, चाइना उसको बंद कर रहा है। ऑफिशियली ऐलान किया है कि हम इस उत्तरी एयर स्पेस को बंद कर रहे हैं ताइवान के।
अब मसला ये है कि उस इलाके से, उस एयर स्पेस से ताइवान के अमेरिका और यूरोप की 70% जो फ़्लाइट हैं गुज़रती हैं, जो कि 2-3 दिन के लिए पूरी तरह ठप हो जाएंगी। हालांकि चीन ने ये क्लियर नहीं किया है कि वो एयर स्पेस इस इलाके का 3 दिन के लिए क्यों बंद कर रहा है। चीन के इरादे आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि कितने ख़तरनाक हैं। चाइना की मिलिट्री में शामिल होने के लिए जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको बदल दिया गया है। अब जो भी नए लोग आ रहे हैं सेना में शामिल होने के लिए, उनको क्लियर कट कहा जा रहा है कि आपको लंबी ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, आपको सीधा भारी भरकम जंग के लिए तैयार होना पड़ेगा और सीधा जंग में शामिल भी होना पड़ सकता है। आपको हर तरह से तैयार होना होगा, मेंटली और फिजिकली, यानी सीधा सीधा जंग की खुल्लम खुल्ला चीन तैयारी कर रहा है। याद होगा ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका कई दिन के लिए मौजूद थी, अमेरिका गई थी और उन्होंने अमेरिका के इन सेनेटर से मुलाकात करी थी। माइकल मैकवॉल इनका नाम है। ताइवान की प्रेसिडेंट ने इनसे मुलाकात करी थी। अब चीन ने इन्हीं पर पाबंदी लगा दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भी कुछ दिनों के लिए चीन के दौरे पर थे। अब यारो, जब से वो चीन से लौटे हैं और फ्रांस गए हैं, उनके तेवर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव नज़र आया है। अब आपको सोचकर और सुनकर हैरानी होगी कि जब इमैनुअल मैक्रोन अपने देश वापस गए और उन्होंने जब पहला स्टेटमेंट चीन पर दिया, उन्होंने कहा कि हम ताइवान के साथ हैं, लेकिन जो चाइना की पॉलिसी, वन चाइना वन पॉलिसी है, हम उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। चीन और ताइवान के बीच जो कुछ भी हो रहा है, इसका हल बातचीत से निकलना चाहिए, यही एक बेहतरीन रास्ता है। इसके अलावा इमैनुअल मैक्रोन ने बड़ी जो बात कही वो ये, जिसके बाद आप चौंकेंगे, कि उन्होंने कहा कि हम अमेरिका की कोई जागीर नहीं है कि हमें उनके हिसाब से सोचना और बोलना पड़ेगा। हम आज़ाद हैं और हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं। यानी ये कम से कम इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि फ्रांस जो अमेरिका का टटपूंजिया था, वो भी अब अमेरिका के खिलाफ सख्त हो रहा है। दोस्तों आइए अब मैं आपको सबसे बड़ा खुलासा करके बताता हूं और सबूत भी दिखाता हूं। याद है ना, पेंटागन अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट, दस्तावेज लीक हो गई, जिससे अमेरिका के सारे परखच्चे खुल गए, अमेरिका के सारे राज खुल गए, उसका षड्यंत्र खुल गया, किस देश के लिए उसकी क्या क्या स्ट्रैटेजी है, सब खुल गया। जी हाँ, अब सवाल यह है कि वो डॉक्यूमेंट लीक किसने किया। अमेरिका ने भाई साहब घोड़े खोल दिए अपने, ऊपर से लेकर नीचे तक का अमेरिका ने सारा दम लगा लिया। तब जाकर ये 21 साल का नौजवान अमेरिका की एयरफोर्स में काम करने वाला, जिसका नाम जैक टेक्सीरिया है, 21 साल का, अमेरिका का ही ये व्यक्ति है, नागरिक है और अमेरिका की एयरफोर्स में है। ये ऑनलाइन गेम खेलता था। गेम की कम्युनिटी बनी थी, जैसे गेम का ग्रुप बन जाता है, उसमें बकैती मारते मारते जैसे शर्त लगा लेते हैं। इसने कहा कि मेरे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे FBI कभी नहीं चाहेगी कि वो लीक हो। ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसमें दुनिया भर की सारी खुफिया जानकारी है। ये अपनी बड़ाई मारता रहा और मारते मारते अपने आप को सही साबित करने के लिए उस गेम कम्युनिटी पर, ग्रुप में उसने वो डेटा और वो डॉक्यूमेंट लीक कर दिया, जिसके बाद ग्रुप मेंबर्स ने उसको डाउनलोड करके दूसरी जगह, कई जगह फिर शेयर कर। जब चीज़ ऑनलाइन चली गई तो उसको रोकना नामुमकिन होता है। उसके बाद ये वायरल हो गई। इसके बाद देखिए, ये है वो शख्स जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये देखिए, इसको गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। यहाँ इसको पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया। अब इनकी गिरफ्तारी से एक बात और समझ लीजिए, इस अमेरिका के एयरफोर्स के लड़के की गिरफ्तारी से ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका की जो खुफिया जानकारी लीक हुई है ना, वो बिल्कुल हकीकत है। अमेरिका की सारी पोल पट्टी लीक हो गई है। जो कुछ भी इसमें डॉक्यूमेंट में था वो सब का सब सच और सही था। वहीं मेरे दोस्तों, इसी डॉक्यूमेंट से जो इस लौंडे ने लीक कर दिया है, पेंटागन की उस लीक डॉक्यूमेंट से ये भी लीक हुआ है कि UN के चीफ की जासूसी अमेरिका ने कराई है। जी हाँ,
यूएन के चीफ एंटोनियो गुटेरेस की कॉल तक सुनी है, फोन पर नजर रखी है, हर बात सुनी है। जिसके बाद यूएन के चीफ ने कहा है कि ये मेरे लिए कोई नया नहीं है, क्योंकि ये मुझे पहले से पता था और मुझे यकीन था कि मेरी कॉल्स मेरे पर नज़र हर कोई रख रहा है और मेरी बातें कोई और भी सुन रहा है। वहीं दोस्तों, इस्लामोफोबिया फैलाने वाला, मुसलमानों से नफरत करके मुसलमानों का कत्लेआम करवाने वाला म्यांमार, जिसने अपने ही नागरिकों को 3 दिन पहले एयर स्ट्राइक करके 50 नागरिकों को कत्ल कर दिया था। मरने वालों की संख्या 133 पहुंच चुकी है, घायलों की तादाद भी बढ़ रही है और मौतों के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही म्यांमार में उनका कोई अपना फेस्टिवल होता होगा, वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था। अचानक कार में धमाका हुआ जिससे 4 म्यांमार के आम लोग मारे गए। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, इन 4-5 देशों ने मिलकर मीटिंग करी है अफगानिस्तान के मुद्दे पर। अफगानिस्तान भी इसमें शामिल था और तमाम मसलों को सुनने और समझने के बाद सभी ने मिलकर स्टेटमेंट जारी किया है कि अफगानिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की ये सरकार है और सिर्फ अमेरिका है। वहीं ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला पहुंच चुके हैं चाइना। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और बड़ी बात यह है कि ब्राज़ील कोई छोटा मोटा देश नहीं है, अच्छा खासा देश है और काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है, ट्रेड बहुत ज़्यादा करता है, कई देशों के साथ करता है। चीन के साथ मुलाकात उन्होंने करी है और जो मुलाकात हुई है उसके बाद अमेरिका को ये तगड़ा झटका है, क्योंकि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कह दिया है कि हम चीन से हाथ मिलाएंगे ताकि हम अपने बिजनेस, अपने ट्रेड से डॉलर को निकाल सकें। अमेरिका के स्टेट लाउडरडेल के इलाके में जबरदस्त बारिश और बाढ़ आई है। ये देखिए, बारिश ऐसी आई कि पूरा शहर का शहर डूब गया, जाम लग गया, गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। इतना ही नहीं, ऐसी बाढ़ आई कि कई सारी फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा, क्योंकि एयरपोर्ट पर भी, रनवे पर भी भारी मात्रा में पानी भर गया। एयरपोर्ट पूरी तरह से ठप हो गया, सारा कामकाज ठप हो गया। ऐसी बरसात आई कि अमेरिका का एक शहर रुक गया। दोस्तों, वहीं आपको बता दूं फ्रांस की बात, तो फ्रांस में अभी भी हिंसक प्रदर्शन जारी है। फ्रांस की जनता इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ सड़कों पर है। ये तस्वीरें वहीं से हैं और बिल्कुल ताज़ा हैं। अब आपको बता दूं कि प्रोटेस्ट जो है पेरिस में हो रहा है, लियोन में हो रहा है, नैंतेस में हो रहा है, मार्सेली में हो रहा है और उसके अलावा कई और शहरों में हो रहा है। 6 लाख प्रदर्शनकारी जो हैं कि पूरे फ्रांस में फैले हुए हैं। सिर्फ 70,000 प्रदर्शनकारी अकेले पेरिस में सड़कों पर उतरे हुए हैं। 11,500 पुलिस अफसर इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगे हुए हैं और 12वीं राउंड का ये प्रदर्शन हो रहा है। जो बिल, नया कानून, जो पेंशन का कानून लाया गया है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा, उसके खिलाफ लगातार हिंसक प्रदर्शन और ताज़ा तस्वीर आपके सामने है। वहीं दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें आपको मैं इस रिपोर्ट में दे चुका हूं। अब हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाल बटन दबा के बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी बड़ी खबरें दुनिया भर की आसान और सिंपल भाषा में मिलती रहे। जय हिंद।